हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं हर रोज़ अपने चैनल पर एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं। तो दोस्तों हर दिन का मॉडल पेपर ज़रूर देखिए दोस्तों, और खुद का आकलन करते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करते जाइए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न का मॉडल पेपर। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में भूमि मापन में कौन सा मात्रक प्रयोग में लाया जाता है? नाली, मुट्ठी, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए बी दोनों। उत्तराखंड में भूमि मापन में नाली और मुट्ठी दोनों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 2, उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है? तो एक नाली भूमि में 17 मुट्ठी होती है या 18 मुट्ठी होती है, 16 मुट्ठी होती है या 15 मुट्ठी का होता है? तो एक नाली भूमि 16 मुट्ठी की होती है दोस्तों उत्तराखंड में। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3, उत्तराखंड के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो किस जिले में होता है? देहरादून में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में या चमोली में? तो उधम सिंह नगर में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 4, इनमें से इनमें से इनमें से कौन सी फसल उत्तराखंड की तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? तो सोयाबीन दिखती है, अरहर दिखती है, सूरजमुखी दिखती है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है सूरजमुखी। ऑप्शन बी सही आंसर है। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में सूरजमुखी दिखाई देते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 5, उत्तराखंड में मसालों के उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है? हल्दी का, लहसुन का, तेजपत्ता या अदरक का? तो उत्तराखंड में मसालों के उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है? तो वो है अदरक का। ऑप्शन डी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 6, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया है? देहरादून में, अल्मोड़ा में, हरिद्वार में, हल्द्वानी में? तो उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया है हल्द्वानी में। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताम्रनगरी के नाम से प्रसिद्ध है? अल्मोड़ा, बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल? तो ताम्रनगरी के नाम से प्रसिद्ध है अल्मोड़ा। ऑप्शन ए सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और हर प्रश्न को एक बार जरूर देखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, उत्तराखंड की किन नदियों के रेत में सोना पाया जाता है? तो उत्तराखंड की किन नदियों के रेत में सोना पाया जाता है? शारदा, रामगंगा, पिंडर, यह सभी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों यह सभी। शारदा, रामगंगा और पिंडर नदियों के रेत में सोना पाया जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, उत्तराखंड में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा पाया जाता है। काला डूंगी, रामगढ़, एवी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है एवी दोनों सही है दोस्तों। ऑप्शन सी सही है। उत्तराखंड में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा पाया जाता है। काला डूंगी और रामगढ़ दोनों में पाया जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 10, उत्तराखंड स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है? उत्तराखंड स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल? तो इसका आंसर है देहरादून में है उत्तराखंड स्तरीय ऊर्जा पार्क। ऑप्शन ई सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से निम्न में से किस परियोजना को राष्ट्रीय गांव की संज्ञा दी गई है? राष्ट्र गांव की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों मनेरी भाली परियोजना को, टिहरी परियोजना को, रामगंगा परियोजना को या हमीरी परियोजना को? तो इसका आंसर है टिहरी परियोजना को राष्ट्र गांव की संज्ञा दी गई है दोस्तों। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12, नवीकरणीय ऊर्जा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन ए 26 जनवरी 2005 को, ऑप्शन बी 29 जनवरी 2008 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2005 को, ऑप्शन डी 1 नवंबर 2009 को? तो नवीकरणीय ऊर्जा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका आंसर है 29 जनवरी 2008 को की गई थी दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13,
नैनीताल जनपद में कौन सा उद्योग स्थित है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन, लेबोरेटरी, ऑटो इलेक्ट्रिकल्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नैनीताल जनपद में कौन सा उद्योग स्थित है? तो दोस्तों इनमें से कोई भी उद्योग नैनीताल में स्थित नहीं है। प्रश्न संख्या 14, निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग के समूह में से एक उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। ए 52, 52 का ए और 153 राष्ट्रीय राजमार्ग, बी 64, 65, 71 राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग संख्या 58, 72, 73, सी डी राजमार्ग संख्या 56, 87, 91। तो दोस्तों इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग समूह उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आता है? तो यह है आंसर, इसका आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58, 72 का ए, 73, यह उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग खटीमा, टनकपुर, चंपावत, पिथौरागढ़ से गुजरता है? NH 123, NH 125, NH 309 का ए, NH 309 का बी। तो इसका आंसर है NH 309 का ए, ऑप्शन सी सही आंसर है, जो खटीमा, टनकपुर, चंपावत और पिथौरागढ़ से गुजरता है। प्रश्न संख्या 16, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? तो वाराणसी, सौम्यकाशी, देवकाशी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सौम्यकाशी, ऑप्शन बी सही आंसर है दोस्तों, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम सौम्यकाशी है। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लैंसडाउन के समीप स्थित है? दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। ऑप्शन ए टपकेश्वर मंदिर, बी तारकेश्वर मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लैंसडाउन के समीप स्थित है? तो यह है तारकेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी सही आंसर है दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, ओम पर्वत स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी में, बी पिथौरागढ़ में, सी देहरादून में, डी मसूरी में। तो ओम पर्वत स्थित है दोस्तों पिथौरागढ़ में, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19, देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई? देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई भैरवदास जोशी द्वारा, कृष्णानंद जोशी द्वारा, सी मोहन सिंह भाकुनी द्वारा, डी ज्योतिराम कांडपाल द्वारा। तो देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई थी ज्योतिराम कांडपाल द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी सही आंसर है दोस्तों। प्रश्न संख्या 20, कसार देवी मंदिर स्थित है? तो कसार देवी मंदिर स्थित है ऑप्शन ए कश्यप चोटी पर, बी नंदा देवी चोटी पर, सी देवतौली चोटी पर और डी सुदर्शन पर्वत पर। तो कसार देवी मंदिर स्थित है दोस्तों कश्यप चोटी पर, ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी, यह मॉडल पेपर कैसा लगा और आपकी इसमें से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।